एक समय की बात है। कुंतलपुर नामक एक गांव में एक महिला रहती थी। महिला के विवाह को बहुत ही साल हो चुका था, लेकिन अभी तक उसे संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई थी। बहुत मंत्र, बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी उसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। तब एक दिन जब गांव में चैती छठ का पर्व आया, तब उस महिला ने नियम के अनुसार मन में ठाना कि हे छठी मैया, अगर आप मुझे भी संतान की प्राप्ति कीजिएगा तो मैं भी आपका पूजा करूंगी। इस तरह से करके महिला ने अपने मन में ठान करके चैती छठ करना प्रारंभ कर दिया। एक चैती छठ करने के बाद भी महिला को संतान की सुख प्राप्ति नहीं हुई। दूसरे साल भी महिला ने श्रद्धा पूर्वक चैती छठ का पर्व किया, लेकिन अब भी महिला को कोई भी संतान प्राप्त नहीं हुआ। लेकिन वही तीसरे चैती छठ में जब महिला अर्घ देने गई और कही, हे छठी मैया, आखिर मुझसे क्या पाप हो रहा है? मैं तो इतना अच्छा से आपका पूजा पाठ श्रद्धा से करती हूँ, फिर भी मुझे संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो रही है। वहाँ से अर्घ देने के बाद जब वह महिला अपने घर गई और सुबह का अर्घ दे करके जा करके जैसे ही अपना व्रत खोला, उसे चक्कर सा आया और वह गिर गई। हकीम के आने के बाद उन्होंने बताया कि महिला पेट से है। फिर क्या था, महिला को एक स्वस्थ पुत्र हुआ। इसी तरह उसका जीवन व्यतीत होने लगा। छठी मैया को प्रणाम करके अब वह हर साल छठी मैया का पूजा करती थी। लेकिन कुछ साल के बाद उसका पुत्र बड़ा हुआ और उसका विवाह हो गया। उसकी कन्या यह सब बातों पर विश्वास नहीं करती थी। वह कहती थी, माँ जी, मैं इन सब बातों पर विश्वास नहीं करती हूँ कि पूजा पाठ करने से कुछ होता है। लेकिन उसकी माँ अब बूढ़ी हो चुकी थी। वह कहती थी, बेटी, मैं तुम्हें यह व्रत करने को नहीं कह रही हूँ, लेकिन तुम हमारे साथ चल तो सकती हो। उसकी बहू कहती थी कि माँ, ये सब करने से क्या होता है? तब माँ जी ने कहा, बेटी, मुझे संतान की सुख प्राप्ति नहीं हो रही थी। कितने पूजा पाठ करने के बाद छठी मैया ने मेरा पुकार सुना, तब मुझे संतान की सुख प्राप्ति हुई है। तभी उसने अपने बेटे से कहा कि बेटा, कल छठी मैया का पूजा है और मुझे बहुत सारे सामान चाहिए। उसका बेटा ने कहा, ठीक है माँ, आप जैसा जैसा जो बोलिएगा मैं सारा सामान ला करके दे दूंगा। बेटा तुरंत ही गया और सारा सामान ले करके आ गया। अगले ही दिन जब माँ जी ने कहा, बेटा, क्या बहू तैयार हो गई है? तब बेटा जाके कहा, सुनो माँ, और मैं छठी मैया का अर्घ देने जा रहा हूँ, तुम भी जल्दी से चलो। तब उसने कहा, मुझे इन सब बातों पर विश्वास नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम लोगों के साथ चलूंगी। तब वह वहां जाते ही बहू ने देखा कि घाट पे चारों तरफ से महिलाएं छठी मैया का पूजा कर रही है और वहां पर माँ जी भी सारे सामान को रख करके गंगा जी में जा करके डुबकी ले रही है। तभी उसका पति भी वहां जाकर डुबकी लेने लगा। तभी वहां अचानक से शोर होने लगा कि बचाओ बचाओ। तब उसकी बहू ने जैसे ही दूसरी ओर नजर डाला तो एक बच्चा डूब रहा था। उसकी बहू जल्दी से जा करके उसे बचाई और कहा कि बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? लेकिन यह दृश्य किसी और ने नहीं देखा और वह बच्चा गायब हो गया। तब उसकी बहू ने कहा कि हे छठी मैया, आखिर यह सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तब छठी माँ स्वयं प्रकट होकर कही कि हे पुत्री, मैं तो तुम्हारा परीक्षा ले रही थी। तुम जिसे पूजा पाठ करने में मन नहीं लगता है, वह भी गंगा जी में उतर के उस बच्चे का
रक्षा किया, इससे मैं तुमसे बहुत ही प्रसन्न हूँ। और यह कोई छोटी मोटी पूजा नहीं है पुत्री, ये बहुत बड़ी पूजा है, इसलिए तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। वह वहाँ से जाते ही अपनी माँ जी की प्रणाम की और कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए। तब सास बहू और बेटा ने मिल करके छठी माई का पूजा किया। छठी माई उनके घर पर हमेशा अपना प्रकाश बरसाते रही। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।